बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस को क्यों नहीं हिट किया, जबकि यूएसए खुद ये क्लेम करता है, यूएसए ये खुद एक्सेप्ट करता है कि मेजर जो यूएसए का वेपन है वो सब बगराम एयरबेस पे यूएस छोड़ के आया है। अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है, ड्रग इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी। जो बंदा $600 में या $1000 में काम कर रहा है टीटीपी के साथ, उसको आप $1500 दोगे, वो जाके आईएसकेपी के साथ मिल जाएगा। उसको आप $2000 दोगे, वो आईएसआईएस के साथ जाके मिल जाएगा। उसको $2500 दोगे, वो गवर्नमेंट के साथ जाके मिल जाएगा। तो वो लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं। अगर एक बंदा टीटीपी के साथ काम कर रहा है $600 में, और उसको कहोगे कि आईएसकेपी कहेगा कि यार तुम मेरे साथ आके काम करो $1000 में, वो जाके काम कर लेगा $1000 में। फिर उसको ये भी कहोगे कि टीटीपी का लीडर मारना है, वो मार देंगे। मैंने बहुत सी स्टेटमेंट्स देखी कि अफगानिस्तान के अंदर लोग कह रहे थे कि हमारी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को ख़त्म कर दिया, ये वो ऐसा करके। ठीक है, आपकी मैं स्टेटमेंट्स को मानता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपने जो उन सुपर पावर्स को ख़त्म किया है अफगानिस्तान ने, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको बैक हैंड जो आपको सपोर्ट किया है वो पाकिस्तान ने किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। खबर ये है कि इस टाइम कल से आप सबने जैसे देखा होगा सोशल मीडिया पे और हर जगह पे एक ही न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान ने पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो कह दिया है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा और हम जो है अब अफगानिस्तान के साथ वॉर में हैं, और उसमें डिफरेंट क्लेम्स आ रहे हैं। तो आज मैं मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं आपको डिटेल, लेयर्स बाय लेयर इसकी डिटेल्स बताऊं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी तक क्या हो चुका है, कैजुअलिटीज़ कितनी हो चुकी हैं और उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंसिडेंट क्या है, कैसे हुआ है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो 26 फरवरी 2026 की लेट नाइट, या आप कह लें कि 27 फरवरी को, होता ऐसा है कि तालिबान जो है या तालिबान लेड गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ से स्ट्राइक स्टार्ट होती हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान की चेक पोस्ट पे, पाकिस्तान के सिविलियंस इलाकों में। अफगान लेड गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि हमने जो बॉर्डर एरिया के करीब जो मिलिट्री की चेक पोस्ट और मिलिट्री की जो बड़े पॉइंट्स हैं या मिलिट्री की जो बेसिस हैं, उन्होंने बेसिस का नाम लिया, वो कहते हैं हमने उनको हिट किया है। 26 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, 2026 को, थर्सडे की नाइट को। और वो कहते हैं कि उसके बाद हमने ये रिटेलिएट किया है, जो पाकिस्तान ने 22 फरवरी को ये अफगानिस्तान के अंदर 5-6 जगहों पे अटैक किया था। इन रिटर्न पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया। उस रिस्पांस के अंदर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की, जिसके अंदर काबुल, कंधार के अंदर जो इनके मिलिट्री डिपूट्स थे, जी, जहाँ पर उनका मतलब बेसिकली जो वेपन्स वगैरह था, वहाँ पर अटैक किया। और पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो उनकी कुछ चेक पोस्टों को पाकिस्तान ने सीज कर लिया। और हुआ ये कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, वहाँ से जो अफगान तालिबान थे वो उस बॉर्डर को छोड़ के भाग गए। तो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 234 से 300 तक हमने जो टेररिस्ट हैं या तालिबान हैं उनको हमने मार दिया है, और इन रिटर्न 5 से 600 तक इंजर्ड हैं। वो पाकिस्तान का क्लेम ये भी है कि वो कहते हैं कि हमने कोई 18 से 20 चेक पोस्ट को सीज कर लिया है, कोई 70-80 चेक पोस्ट ऐसी जिनको प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो तालिबान के पास जो यूएसए के टैंक्स थे, आर्मर्ड व्हीकल थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसमें एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि जो अफगानिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर एक एडिशनल टास्क भी था, उनके पास चार्ज भी था, वो किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, उनको भी हिट किया है, तो जिसकी वजह से उनकी भी डेथ हो गई है। तो ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। वेयर एज अगर आप अफगानिस्तान वाली साइड से क्लेम्स देखें, अफगानिस्तान की तरफ से रिपोर्ट देखें, तो अफगानिस्तान का रिस्पॉन्स इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अफगानिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि वो कहते हैं जी हमारे 19 से 37 सिविलियंस जो हैं वो फोत हो गए हैं। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है गज़ब लिल हक, और वो कहते हैं कि इसके अंदर 8 से 11-12 जो हैं तालिबान सोल्जर्स, वो हमारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जो तालिबान गवर्नमेंट कह रही है। और वो कहते हैं इन रिटर्न हमने 55 to 60 जो है पाकिस्तान के जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं उनको मार दिया है, वो शहीद हो गए हैं। और ये इस तरह के क्लेम्स आ रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी न्यूज़ भी गर्दिश कर रही थी कि जी उन्होंने, तालिबान ने F-16 जहाज़ को गिराया, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे चेक पोस्टें पाकिस्तान की कैप्चर कर ली, और ये वो फेक न्यूज़ थी।
और इस तरह की बहुत सी उनकी जो फेक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो तालिबान के, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि सोशल मीडिया पे स्टार्ट में हर जगह पे मतलब पोस्टें लगाना शुरू कर दी और ये शो कर दिया कि जी हमने तो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद तक कैप्चर कर लिया। मैंने इंडिया के कुछ न्यूज़ चैनल देखे जिनके अंदर तो ये भी हो गया था कि इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद तक तालिबान पहुंच गए हैं और उन्होंने जी कुछ क्वाड कॉप्टर्स के थ्रू अटैक कर दिया है, और इस तरह की बहुत सी फेक न्यूज़ें जो गर्दिश कर रही थी जो कि सच नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं कि बैकग्राउंड पे ये हुआ क्या, उसके बाद मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ अटैक हुए, कैसे हुए, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसका रिस्पांस क्या है, और उसके बाद हम फर्दर जाएंगे। बेसिकली ये अटैक स्टार्ट होते क्यों हैं या ये होता क्यों है। जिस टाइम यूएसए ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान गया, तालिबान के साथ बैठा, पाकिस्तान ने उनसे सिर्फ एक ही डिमांड की और वो ये थी कि टीटीपी या आईएसकेपी, आईएसआईएस या इस तरह की जितनी भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अफगानिस्तान का लैंड नहीं यूज करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान या अगेंस्ट किसी भी कंट्री के लिए। अब होता क्या है, इवन के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पे किया, उनको कहा कि जो आप लोग ऑब्वियसली जो टीटीपी के या जो अफगानी लोग हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इल्हाक हो चुके हैं या वो जो टेररिस्ट हैं, या तो आप उनको ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज करें या फिर इनको मूव करें पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से ईस्ट टुवर्ड वेस्टर्न साइड ऑफ अफगानिस्तान। इन रिटर्न अफगान गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उनकी फैमिलीज थी, जो लोग इनमें इन्वॉल्व थे, जो ओबियसली जिनको आप मैं कह रहा हूँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक थे, उनकी फैमिलीज को तो मूव कर दिया लेकिन वो लोग वहीं पे ही रहे और उससे पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आई। एक फिर पाकिस्तान के अंदर यूएस के विड्रॉ के बाद इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई। यूएन की रिपोर्ट्स आई कि इसके अलकायदा, आईएसआईएस, आईएसकेपी एंड टीटीपी ये सब मिल के अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। मैंने अपनी पिछली बीएलए की वीडियो के अंदर ये चीज़ मेंशन की है। फिर दूसरा, पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को वार्न किया कि जनाब आपकी जो लैंड है ये सेफ हेवन है फॉर टीटीपी, आईएसकेपी, अलकायदा, सो प्लीज़ इसको रोकें। अफगान गवर्नमेंट हमेशा कहती थी कि हमने टीटीपी को, इन सबको कह दिया हमारा लैंड मत यूज़ करें, लेकिन वो सिर्फ ये ज़ुबानी कलामी ये बात कह देते थे, लेकिन कभी भी उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो नज़र नहीं आए। अब जब ये सब बैकग्राउंड में चल रहा था तो होता क्या है कि सबसे पहले बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बीएलए का अटैक होता है। जब उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं ये, वो तो मोस्टली जो लोग थे उनकी जो बेस कैंप थे या जिनको उनको ट्रेनिंग मिली थी वो अफगानिस्तान से मिली थी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रमज़ान में शुरू में स्टार्ट में इमाम बारगाह के अंदर एक अटैक होता है जिसके अंदर बहुत सी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, लोग शहीद हो जाते हैं। जब वो उसका ट्रेस आउट किया गया, उसके बैक पे गए, उसको फॉलो अप किया गया तो पता लगा उसके ट्रेसेस अफगानिस्तान से मिलते हैं। फिर बन्नू के अंदर अटैक हुआ, बाजोड़ के अंदर अटैक हुआ, कोहाट के अंदर पुलिस की वैन के ऊपर अटैक हुआ जिसके अंदर हमारे एक असद महमूद डीएसपी साहब थे, वो भी शहीद हो गए। फिर उसके बाद डेरा गाजी खान के अंदर एक सुसाइड बम्बर अटैक हुआ। तो रमज़ान के शुरू के 8-10 दिनों में ये इतनी तेजी से मतलब हर दूसरे दिन को ये अटैक हो रहा था, इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही थी कि पाकिस्तान को मजबूरन ये एक्ट लेना पड़ा। जब इस चीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान ने फर्स्ट अपनी एयर स्ट्राइक की जो कि 21 या 22 फरवरी, बिकॉज 21 की लेट नाइट उन्होंने स्टार्ट किया ऑपरेशन, वो टाइम जोन के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन 22 फरवरी को मेजर उन्होंने ऑपरेशन किया और उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कोई 5 जगहों को निशाना बनाया जिसके अंदर पक्तिया, खोस्ट, नानगढ़हार और पक्तिका ये सारे उनके इलाके थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया। जब पाकिस्तान ने उन इलाकों पे अटैक किया तो उसके अंदर जो नानगढ़हार का एक इलाका है वहां पर कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। देखें, सबसे पहले कि लॉ ऑफ वॉर क्या कहते हैं, उसमें एक बहुत क्लियर बात है कि नॉन कॉम्बैटेंट है उसको आपने अटैक नहीं करना, उसको किल नहीं करना, उसको नहीं हिट करना। और इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत क्लियर मौकिफ है कि हमने नॉन कॉम्बैटेंट को हिट नहीं करना, लेकिन कैजुअलिटीज हुई। जैसे मैंने आपको बताया कोई 16 to 17 जो नॉन कॉम्बैटेंट थे वो हिट हो गए एयर स्ट्राइक के अंदर।
मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं एक न्यूट्रल रिपोर्ट देना चाह रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने 5 डिस्ट्रिक्ट हिट किए, जिनमें से मोस्टली टेररिस्ट को मार गिराया, मोस्टली तालिबान की जो क्या कहते हैं कि जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको हिट किया। बेसिकली जिस जगह पर सिविलियंस हिट हुए या शहीद हो गए या वो फौत हो गए, वहाँ पर भी लिंक्ड है कि वहाँ से भी ऑपरेट हो रहा था। अब वहाँ मे बी कोई फैमिली का एक मेंबर था या मे बी कोई विजिटिंग टेररिस्ट था जो वहाँ पर जाके ऑपरेट कर रहा था, या आई डोंट नो, बट बिकॉज वो पॉइंट भी वहां से भी ऑपरेट हो रहा था, तो वो जब वहां पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया तो उसमें कुछ सिविलियंस मर गए। और जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन जो असिस्टेंट मिशन है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी भी एक रिपोर्ट आई कि जो 17 कैजुअलिटीज जो हैं सिविलियंस हैं वो शहीद हो गए, फौत हो गए। अब जो मैं 17 की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार इन 17 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 जगह पे एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान ने मिलिट्री कैंप्स को न्यूट्रलाइज किया, पाकिस्तान ने टेररिस्ट को मारा। उस सब के अंदर 5 जगहों के अंदर सिर्फ एक जगह पे वो 17 जो लोग थे वो फौत हो गए। पाकिस्तान ने कहा कि ये ऑपरेशन जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, हमने हर चीज़ को बहुत क्लियरली देख के, हर चीज़ को नाप तोल के ये ऑपरेशन किया है, अटैक किया है। इन रिटर्न अफगान गवर्नमेंट ने कहा कि देखें, ये देखें 17 सिविलियन मर गए हैं, और उन्होंने उसको इतना उठाया, इतना पीक पे लेके गए, और अपनी पब्लिक के साथ जाके उन्होंने कहा कि देखें हमारे साथ ज्यादती हो गई है और हम इसका बदला लेंगे। और हम पाकिस्तान को, इवन के मैंने उनके कुछ स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट देखी थी, और उन्होंने ये तक कहा कि हम पाकिस्तान को इस मैप से, दुनिया के मैप से हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, और इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट। मैं उन बुलशिट में नहीं जाता अभी, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वेयर एज जो उनके स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने तो ये कहा कि जी ये सारे अटैक सिविलियन एरियाज़ में हुए, हमारे मदरसाज में हुए, मॉस्क में हुए। और उन्होंने कहा कि देखें हमारी 17 कैजुअलिटीज़ हो गई, और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने मेंशन उन्हीं 17 का किया, बाकी सबका नहीं किया। तो ये उनको भी पता था कि पाकिस्तान ने जो न्यूट्रलाइज किए हैं वो सारे मोस्टली मिलिट्री कैंप्स, और वो मिलिट्री जो टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंप्स या टेररिस्ट के जो बेसिस हैं उनको हिट किया है। फिर जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, उसने एक स्टेटमेंट दी, उसका एक बयान आया जिसने उसने कहा कि अगर सीनियर लीडरशिप मुझे इजाज़त दे तो मैं पाकिस्तान का नाम और निशान दुनिया के मैप से मिटा दूंगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट अफगानिस्तान से आने लग गई। अब जब ये इस तरह की स्टेटमेंट आई, मैंने आपको बताया कि ये सब चल रहा था 21 से 22 फरवरी 2026 को। पाकिस्तान ने कहा कि देखें हमने टीटीपी के कैंप्स को अटैक किया है, हम अगेन करेंगे। जब अगर पाकिस्तान के लैंड के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ और हमें उसमें ट्रेसेस पता लगे तो हम अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, इनको घुस के मारेंगे। पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दे दी, अफगानिस्तान को एक क्लियर मैसेज दे दिया, या तो आप खुद, क्योंकि पिछले 3 साल से पाकिस्तान कह रहा था कि आप इनको खुद एलिमिनेट करें, खुद एलिमिनेट करें, लेकिन क्योंकि तालिबान लेड गवर्नमेंट उसको डील नहीं कर पाई, तो पाकिस्तान ने ये खुद किया। उसके बाद असल चैप्टर स्टार्ट होता है 26 फरवरी 2026 जुमेरात के दिन, लेट लाइक मगरिब या ईशा के टाइम, या आप कह लें 8-9 बजे, तालिबान ने पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरियाज में है वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, और चेक पोस्टों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान, उस पर काफ़ी पाकिस्तान की जो मिलिट्री ऑब्वियसली जो सोल्जर्स थे जो स्टैंड ऑफ थे बॉर्डर के ऊपर, उनमें ऑब्वियसली उनकी कुछ ज़ख्मी हुए, 1-2 शहीद भी हो गए। और उन्होंने ये क्लेम भी किया, अफगानियों ने, अफगानिस्तान तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये क्लेम आया कि हमने पाकिस्तान की बहुत सी मिलिट्री चेक पोस्ट सीज कर ली हैं, और हमने उनके फौजी कैप्चर कर लिए हैं। और उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो बेस हैं बॉर्डर के करीब, हमने उनको भी उड़ा दिया है। और इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट जो कि मतलब कोई भी सुने तो मानने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। लेकिन यस, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी और पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक स्टार्ट किया। इससे पहले ये जो अफगान गवर्नमेंट है वो ये बहुत दफ़ा कर चुकी है, वो वक्फे से पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उनके ऊपर अटैक करती रहती थी। जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया तो पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन का नाम रखा गज़बुल हक। पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन कैसे स्टार्ट किया कि सबसे पहले पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री इंगेज है इंडियन बॉर्डर पे, इंगेज है अफगानिस्तान के अंदर बीएलए के लिए और बाकी ऑब्वियसली कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी के लिए भी, लेकिन अपनी मिलिट्री का 4 to 5% पोर्शन एक अफगानिस्तान की तरफ लगा दिया। स्टार्ट कैसे हुआ कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो जिन चेक पोस्ट से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था उन चेक पोस्ट को
हैवी आर्टिलरी से और हैवी मशीन गन से और उन पे अटैक स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत एक स्विफ्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया इस ऑपरेशन गज़बुल हक के अंदर, और उन्होंने काबुल काबुल के अंदर जहाँ से मेनली उनके जो वेपन था, जो वेपन के डिपो थे, वहाँ पर अटैक किया, कंधार के अंदर अटैक किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके जो मेन जो तालिबान के टेररिस्ट कैंप जिनके ऊपर जो एक वो कहते हैं ना इंटेलिजेंस बेस कैलकुलेटेड दोबारा अटैक किया, जिसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अफगानिस्तान के अंदर एयर बेसिस थी उन सब पे अटैक किया। उस अटैक करने का पर्पस सिर्फ एक ही था, पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का कोई अगर दुश्मन है तो वो अफगानिस्तान के साथ जाके मिले, और इसलिए उन्होंने मोस्टली एयर बेसिस को हिट किया, सिवाय एक एयरबेस के, वो थी बगराम एयरबेस। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस को क्यों नहीं हिट किया, जबकि यूएसए खुद ये क्लेम करता है, यूएसए ये खुद एक्सेप्ट करता है कि मेजर जो यूएसए का वेपन है वो सब बगराम एयरबेस पे यूएस छोड़ के आया है, और यूएसए कहता है कि हमें वापस दें अफगान तालिबान, जो कि नहीं दे रहे। तो वो सब का सब वेपन, वो सब अगर बगराम एयरबेस पे है और पाकिस्तान ने बाकी डिपो को हिट किया, हर जगह पे हिट किया, काबुल, कंदहार और बाकी एयरबेसिस को हिट किया, लेकिन बगराम एयरबेस को हिट क्यों नहीं किया? देखें, उसमें एक मुझे जहाँ तक समझ आती है एक बहुत क्लियर आंसर है, वो ये है कि देखें बगराम एयरबेस पे यूएस स्टिल कहता है कि ये मेरा वेपन है, ये बेस को मैं वापस लूंगा। अगर पाकिस्तान उसको हिट करता है तो यूएसए कहता है कि ये सब वेपन जो था ये मुझे वापस चाहिए था। पाकिस्तान ने हिट किया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को वो कह सकता था, या पाकिस्तान को वो कहता कि जनाब आपने ये सारी जो मेरे इक्विपमेंट है इसको हिट किया है, तो आप इसके जो लॉसेस हैं वो बियर करेंगे, या इस अमाउंट का ये वेपन था, आपने इतने पे करने हैं। पाकिस्तान एक वीक इकोनॉमी है, तो इसलिए बहुत कैलकुलेटेड आपको जो है ना अटैक करने होते हैं, आपने अपने आप को डिफेंड करना होता है। अफगानिस्तान ने इस रिस्पॉन्स में अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा रद्दुल जुल्म। बेसिकली वो रद्दुल जुल्म जो उन्होंने पहले पाकिस्तान पे अटैक किया, उस ऑपरेशन का नाम रखा था, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा हम इसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड देंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्ड सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहा, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर झूठ और झूठी खबरें फैलाई गई, लेकिन इन रियलिटी अफगानिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि रिस्पॉन्स किया हो। अफगानिस्तान की जब 17 से 18 चेक पोस्ट पाकिस्तान ने सीज़ कर ली और बहुत सी जो है न्यूट्रलाइज कर ली या उनको तबाह कर दिया, तो उसके बाद मोस्टली जो अफगानिस्तान की चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर अफगानिस्तान ने सफ़ेद झंडे लगा दिए, लाइक पीस के लिए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कतर से कॉल की, कांटेक्ट किया, कतर को कहा कि जनाब जंग रुकवाई जाए, बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ को। पाकिस्तान क्योंकि पहले ही सऊदीया से जो हमारा एलाय है, हमने उनसे पहले ही पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली थी, और उनको ये बहुत क्लियर मैसेज दे दिया था कि इस टाइम हम अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपने कंट्री के लैंड के ऊपर हम ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जब तक अफगानिस्तान एक क्लियर स्टेटमेंट या एक हमें कमिटमेंट नहीं देता कि हम टीटीपी को एलिमिनेट करेंगे, उस टाइम तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। अब मेजर इशू ये है कि अफगानिस्तान तो इस बात को मानने को तैयार है, वो तो कहता है ठीक है, जैसे पाकिस्तान कह रहा है हम ये करेंगे, हम तो पहले भी कर रहे हैं। लेकिन मेजर इशू कहां पर आ रहा है? इशू ये है कि जब दोहा प्लान हुआ, दोहा प्लान के अंदर पाकिस्तान ने दोहा के अंदर एक क्लियरली अफगान तालिबान गवर्नमेंट को, या तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट है उसको कहा कि जनाब टीटीपी, आईएसकेपी, आईएसआईएस, अलकायदा, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फर्दर सो ऑन, ये सब की सब को अफगान जो गवर्नमेंट है, ये तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट है, ये इनको एलिमिनेट करेगी, इनको अफगानिस्तान का लैंड यूज करने के लिए नहीं देगी। ये जो सेफ हेवन बनाया हुआ है अफगानिस्तान को, ये इनके लिए सेफ हेवन नहीं होगा। और अब तालिबान जो लेड अफगान गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एग्री किया और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी किसी एक बात पे भी नहीं माना। इनको तालिबान को कहा गया कि जब आप गवर्नमेंट में आएंगे तो आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, उन्होंने वो भी किया। जब वो गवर्नमेंट में आए उन्होंने कहा कि आप विमेन राइट देंगे, जबकि उन्होंने वो भी नहीं दिया, बल्कि अभी रिसेंट एक हफ्ता पहले एक लॉ पास किया है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने, और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी औरत को मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो अगर उसका कोई वूंड क्लियर नहीं है या ब्लड नहीं आ रहा तो उस पर कोई सजा नहीं है, आप अपनी औरत को मार सकते हैं। अगर 2-3 हड्डियां नहीं टूटती
तो वो बिल्कुल जायज़ है, आप किसी भी औरत को मार सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर किसी कोई वूंड खुला रह गया है, ब्लड आ रहा है या कोई हड्डी टूट गई है, तब किसी मर्द को सज़ा होगी, और वो भी मैक्सिमम 15 डेज़। तो ये तो उनके लॉज़ हैं। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली वो वुमेन राइट के भी अगेंस्ट जा रहे थे। जब ये सब चीज़ें, ये सब पॉलिसीज़ अफ़गानिस्तान के अंदर ये चल रही हैं, तो उन्होंने कोई भी बात नहीं मानी। तो इस टाइम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो तालिबान लेड अफ़गान गवर्नमेंट है, उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान कहता है कि हम एक ही सूरत में ट्रस्ट करेंगे, और वो ये है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी या कोई एक ऐसा कंट्री जो एक लायबल कंट्री है, वो इस गवर्नमेंट की जमानत दे। ऑन द अदर हैंड कोई भी कंट्री अफगानिस्तान के या तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट की जमानत देने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ये जंग रुक नहीं रही। दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान के DGISPR हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जैसे ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की, तो उधर से तालिबान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी कि हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तालिबान की मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताता हूँ और फिर DGISPR की। तो जो जो एक थी, जो पूरा एक लुबे लुबाब है उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, जो तालिबान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक पूरा लुबे लुबाब ये था कि हम तो कहते हैं कि जनबंदी की तरफ आ जाओ, वरना देखें कोई फ़ायदा नहीं है। TTP जो है पाकिस्तान का खुद का मसला है, वो खुद डील करे, हमें कुछ नहीं पता। और वो इस चीज़ पे आ रहे हैं कि TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का खुद का मसला है, हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें। पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर है कि तालिबान लेड गवर्नमेंट जो है, एक क्लियर एंड साउंड हमें अपने प्रोमिसेस दे कि वो TTP को और ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी किसी को भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लैंड के अगेंस्ट कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं होगी, स्पेशली फ्रॉम अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ये बहुत दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों इस पॉइंट पे नहीं आ रहे, और क्योंकि इस पॉइंट पे नहीं आ रहे, तो ये एक फुल स्केल वॉर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट कह सकता हूँ, या मैं टाइम स्केल वॉर जो है वो अभी तक गॉन है। अब इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स है? देखें, अफगान जो गवर्नमेंट है, तालिबान लेड जो अफगान गवर्नमेंट थी, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कंट्री था वो रशिया था। जबकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई है कि जो तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट है, वो रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आ रही है, तो जब तक इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी रीजन के अंदर, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। We have previously observed certain Taliban leaders openly threatening a neighboring country with the use of suicide bombers. This situation is deeply concerning as such rhetoric and actions raise serious questions about stability and security in the region. Because of these traits exhibited by certain elements within Afghanistan, we are hesitant to advance our bilateral relations further at this time. USA ने, ट्रंप ने कह दिया है, उसकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि और पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, पाकिस्तान ठीक कर रहा है तालिबान के साथ। इंडिया ने अलबत्ता तालिबान को सपोर्ट किया, एज आई मेंशन अर्लियर इन माय वीडियोस के जो फॉल्ट लाइंस हैं, उन पे हमेशा आपके जो एनिमी होते हैं, जो आपके अगेंस्ट लोग होते हैं, वो आपके एनिमी के साथ खड़े होते हैं। तो इंडिया ने कहा है कि जी तालिबान या अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को पाकिस्तान ने वायलेट किया है, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, ये वो तालिबान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, और ये इसका हमें पहले से क्लियर पता था। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो खामोश है। अब देखें इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। देखें, ये जंग चलती रहेगी, कैजुअलिटीज़ होती रहेंगी, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान उनकी चेक पोस्ट को और सीज कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। पाकिस्तान का पर्पस कभी भी लैंड कैप्चर नहीं करना, लैंड सीज नहीं करना। पाकिस्तान अपने बॉर्डर एक्सटेंड नहीं करना चाहता, ये बहुत क्लियर बात है। पाकिस्तान क्योंकि चाहता है कि रीजन के अंदर पीस रहे, ना ही वो चाहता है कि वो अपने नेबर्स के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करे। और जब भी कभी नेबर के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, उसमें पाकिस्तान का कभी भी पार्ट नहीं रहा। चाहे वो आप बालाकोट का इंसिडेंट देख लें, चाहे आप रिसेंट अभी इंसिडेंट जो था देखें, किसी भी नेबर के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है या इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान ने किया। जब पहले इंडिया के अंदर हुआ तो वो इंडिया ने बालाकोट का ऑपरेशन किया, तो इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने किया, बस डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया और अटैक कर दिया। सेम अभी रिसेंट जो कश्मीर के अंदर अटैक हुआ, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने किया है और अटैक कर दिया। दोनों दफ़ा इंडिया ने जो भी उनका मुंह की खाना पड़ी वो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे।
प्लीज़ इंडियन मीडिया को छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया पे, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें किसको कितना लॉस हुआ। लेकिन देखें, अगर किसी पक्ष इस पूरे रीजन के अंदर अगर आपको ब्लेम गेम करनी है तो वो बहुत ईजी है, लेकिन अगर फैक्ट्स पे बात आए तो पाकिस्तान वाहिद वो कंट्री है जो इस रीजन के अंदर टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से या इस टेररिज्म की वजह से जो सबसे ज़्यादा फेस किया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ह्यूमन लॉसेस हो, या जो भी हो, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा फेस किया है। तो जब पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा फेस किया है तो पाकिस्तान किसी दूसरे कंट्री में ऐसा क्यों करेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है। अब इस सब से होगा क्या? देखें, मेन चीज़ ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि देखें, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स एक दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में शुमार होता है उनका। उनको आपको काउंटर करना इजी नहीं है। एग्जाम्पल जो है इंडियन एयरफोर्स खुद दे सकती है, वो बता सकती है कि यस, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उनका मुकाबला नहीं है। और तो अफगानिस्तान जो है वो एक क्लेम कर रहे हैं जी F-16 गिरा दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो एक झूठ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ब्लेम गेम और झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है। और जब आप इतनी बेस्ट एयरफोर्स का मुकाबला कर रहे हैं तो आप उनको काउंटर नहीं कर सकते। एक लॉस किसका होगा? सिविलियंस का। देखें, जो तालिबान है वो तो शुरू से गारों में रहते रहे हैं, वो वापस भाग के गारों में जाके छुप जाएंगे। जो नॉर्मल पब्लिक है, जो सिविलियंस हैं, उनका लॉस होगा। फिर सेकंड, अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है, ड्रग इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी। जो बंदा $600 में या $1000 में काम कर रहा है टीटीपी के साथ, उसको आप $1500 दोगे, वो जाके आईएसकेपी के साथ मिल जाएगा। उसको आप $2000 दोगे, वो आईएसआईएस के साथ जाके मिल जाएगा। उसको $2500 दोगे, वो गवर्नमेंट के साथ जाके मिल जाएगा। तो वो लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं। अगर एक बंदा टीटीपी के साथ काम कर रहा है $600 में, और उसको कहोगे कि आईएसकेपी कहेगा कि यार तुम मेरे साथ आके काम करो $1000 में, वो जाके काम कर लेगा $1000 में। फिर उसको ये भी कहोगे कि टीटीपी का लीडर मारना है, वो मार देंगे। तो दे जस्ट वर्क फॉर मनी। और ये एक हिस्ट्री है अफगानिस्तान की कि वो ऐसे ही करते हैं। सेकंड, मैंने बहुत सी स्टेटमेंट्स देखी कि अफगानिस्तान के अंदर लोग कह रहे थे कि हमारी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को ख़त्म कर दिया। ठीक है, आपकी मैं स्टेटमेंट्स को मानता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपने जो उन सुपर पावर्स को ख़त्म किया है अफगानिस्तान ने, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको बैक हैंड जो आपको सपोर्ट किया है वो पाकिस्तान ने किया है। चाहे वो सोवियत अफगान वॉर हो, जिसमें आपको CIA की तरफ से और पाकिस्तान की मिलिट्री ने, ISI ने आपको ट्रेन किया, आपको गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया, जिसमें आप सक्सेसफुल हैं आज। सेकंड, अगर आप USA का कहें, 2002 की जो वॉर हुई, जो अफगान वॉर थी USA की, उसके अंदर अगर उठा के देखो तो USA की मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हैं उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की, कि जी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट करता है बहुत सी जगह पे, वरना USA बहुत पहले अफगानिस्तान के तालिबान को एलिमिनेट कर चुका होता। तो अगर आप ये सब स्टेटमेंट्स देखें तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, और इसी सपोर्ट की वजह से आप आज तक सरवाइव कर रहे हो। बेसिकली जो इंटरनेशनल पावर्स थी वो अफगानिस्तान के अंदर से नहीं थी, वो दूसरी दुनिया के दूसरे कोने से आई थी। वेयर एज पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे को जानता है, एक छोटे से छोटे पार्ट को जानता है। उनको ये भी पता है पाकिस्तान को कि आप किन गारों में जाके छुपते हैं। तो ये भूल जाएं आप कि आप कहें कि पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे, या आपकी जो गलत फहमियां हैं उनसे निकल आए बाहर। सेकंड, इससे नुकसान क्या होगा कि जो ISKP है, अलकायदा है, TTP है, ऑब्वियसली इन अटैक्स के बाद, जो कैजुअलिटीज के बाद, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे सुनजू एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि जो एनिमीज स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट कैसे होती है, टू योर मूव। तो आपका जो मूव है वो आपको बताएगा कि एनिमी की स्ट्रेटजी क्या है। अब इस मूव से मुझे लगता है कि ISKP और TTP और ये सब मिलके, और TTP जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ेंगे। फिर बॉर्डर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बॉर्डर स्टेबिलिटी बढ़ेगी? देखें, एक बहुत क्लियर बात है कि इस टाइम अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, ड्यूरेंट लाइन वाला।
जिस टाइम आप अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट इंटेक्ट हो जाएंगे इस वॉर के अंदर, तो आपके लिए आपको अपना एक 1/3 आर्मी जो है वहां पर इंगेज करनी पड़ जाएगी। आपको नहीं पता कि कहाँ से टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेट करके बॉर्डर से घुसेंगे। इतना बड़ा बॉर्डर है, उसको सिक्योर करना उतना ही मुश्किल है। तो बॉर्डर टेंशन बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखें, ये तो कंफर्म बात है कि इस रीजन के इस अटैक के बाद इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस 99% हैं। क्यों? क्योंकि जो केपीके के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर टीटीपी या उनके स्लीपर सेल्स मौजूद होंगे। या और अगर वो वहाँ पर मौजूद होंगे, तो वो इस अटैक के बाद, वो फ़ौरन नहीं लेकिन वो आज थोड़े दिनों बाद एक्टिवेट होंगे और वो इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर। फिर एक साइकिल ऑफ रिटेलिएशन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? देखें, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो जो थ्यूसिडाइड ट्रैप है उसके अंदर शामिल हो जाएगा। थ्यूसिडाइड ट्रैप के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। कैसे? कि पहले पाकिस्तान अटैक करेगा, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और ये एक ट्रैप जो है ये ऐसे हो जाएगा कि ये इन्वॉल्व रहेंगे और चलता रहेगा। और जो कि बहुत ख़तरा है, जो थ्यूसिडाइड जिसके बारे में कहता है कि ये इकोनॉमीज़ को, नेशंस को खा जाता है। देखें, अभी तक सबसे पहले, अभी अगर आप मैं जो ट्रैप की बात कर रहा हूँ, अभी तक आप अगर देखें तो हुआ कैसे है। ये सबसे पहले इंसर्जेंसी हुई पाकिस्तान के अंदर, सुसाइड अटैक्स हुए पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान टीटीपी की तरफ से हुए। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, फिर दोबारा उन्होंने बॉर्डर के ऊपर फायर किए, क्रॉस फायर किए तालिबान लेड गवर्नमेंट ने, फिर पाकिस्तान ने अटैक किया। अब वो एक सफ़ेद झंडी दिखा के अमन के लिए वो कह रहे हैं कि अपनी सब चेक पोस्टों पे उन्होंने सफ़ेद झंडियाँ लगा दी हैं तालिबान लेड गवर्नमेंट जो है उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर वो रिटेलिएट करेंगे, फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। बेनिफिट किसको होगा? ऑब्वियसली इंडिया को बेनिफिट होगा कि पाकिस्तान अगर यहाँ पर इंगेज रहेगा तो वो जब चाहे, जैसे उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है 2026 में कंटिन्यू रहेगा और वो करेंगे, तो वो यस वो हो सकता है। सेकंड, जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कहा कि हम पॉज कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हम पॉज कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि 2026 में हम पाकिस्तान में दोनों साइड से अटैक करेंगे। तो खैर, जो अफगानिस्तान ने अटैक किया उन्होंने तो वो देख लिया है, और अगर वो इंडिया अटैक भी करता तो वो देख लेगा कि पाकिस्तान मिलिट्री हमेशा हर जगह मौजूद है। लेकिन खैर, मैं उस पर अभी बात नहीं करता। फिर पाकिस्तान के रीजन के अंदर ऑलरेडी ईरान के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए अटैक करने को तैयार है, किसी टाइम भी वो अटैक कर सकता है। चाइना ने जो अपने सिटीजन्स हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि ईरान को जल्द से जल्द छोड़ दें, किसी टाइम भी यूएस स्ट्राइक कर सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आजकल में यूएसए स्ट्राइक करेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये ऐसी ऑनगोइंग चीज़ें हैं कि हमें इस पे बैठ के पीस टॉक करनी चाहिए। हमें इन पे बैठ के, देखें, ये तो कंफर्म है कि आप तालिबान की गारंटी नहीं दे सकते, वो अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं रहते। लेकिन हमें उनको स्क्वीज करके किसी एक बात पे मजबूर कर देना चाहिए कि अगर वो ना मानेंगे तो हम ये पूरा एयर स्ट्राइक करके रीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वो इस बात पे उनको एग्री करें कि वो आए और वो आके कहें ओके, हम आपकी टर्म्स पे एग्री करते हैं। इंडिया को अफगानिस्तान का सॉइल नहीं यूज़ करने देंगे, ये एक टर्म लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम नो डाउट इंडिया बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंशियल है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और उसी वजह से ये सारे पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी अटैक हो रहे हैं। तो हमें इस पे काम करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए। और देखें, डॉट्स बहुत क्लियर जुड़ते हैं, मिलते हैं कि जिस दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इजराइल जाते हैं, तालिबान उसी दिन अटैक कर देते हैं। खैर, मैं उस स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा जो कि एआई जनरेटेड और फेक स्टेटमेंट है, जिसमें नेतन्याहू कह रहा है कि जी हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फेक स्टेटमेंट है, एआई जनरेटेड स्टेटमेंट है, तो प्लीज़ उस पर कान ना धरें। लेकिन डॉट्स यही जुड़ते हैं कि जिस दिन इंडिया वहाँ पर गया है, वहाँ पर उनसे मिला है इसराइल से, उसी दिन यहाँ से तालिबान ने अटैक कर दिया है। तालिबान की एक स्टेटमेंट भी है 2022 की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हमें इसराइल से कोई मसला नहीं है, और हम जो है हम इसराइल से भी सुलह करने के लिए तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। तो ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि आप तालिबान पे किसी भी उनकी स्टेटमेंट पे यकीन नहीं कर सकते। और जब आप किसी भी कंट्री के
देखें वो तालिबान लेड गवर्नमेंट है, तो इट्स मीन कि वो अफगानिस्तान को लीड कर रहे हैं। और अगर कोई भी कंट्री अफगानिस्तान को लीड कर रहा है और आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इट्स मीन कि वो कंट्री जो है वो रिलायबल नहीं है, तो उसकी स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। और अगर किसी कंट्री की स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है, कोई कंट्री रिलायबल नहीं है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते।